हेलो पढ़ंतुओं, आपका पढ़ंतु क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज में आज हम दोबारा सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज में तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ और चीजों को भी समझते चलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोस्पर्मिक सीड? भ्रूणपोषी बीज नहीं है निम्नलिखित में से। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है। तो नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब, इंडोस्पर्मिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मक्का का हम देखते हैं बीज, जैसे मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, इसके अंदर ये जो भाग दिखता है यहां पर, इसे हम कहते हैं इंडोस्पर्म या भ्रूणपोषी। ठीक है, और ये ऊपर में इसके एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं सीड कोट, बीज आवरण। ठीक है, और यहां पर कॉटिलिडन होते हैं, ये याद रखिएगा, कॉटिलिडन। तो वह बीज जिसमें जो इंडोस्पर्म है वो कॉटिलिडन के अंदर एब्जॉर्ब रहेगा, तो उसे हम इंडोस्पर्मिक बोलेंगे। अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे? नॉन इंडोस्पर्मिक कहेंगे। ठीक है, तो इंडोस्पर्म जो होते हैं वो किसके बाहर होंगे? कॉटिलिडन के बाहर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडोस्पर्मिक। और नहीं तो उसे हम गैर भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। इसमें पूछ रहा है कि भ्रूणपोषी नहीं है, तो भ्रूणपोषी के उदाहरण अगर हम लें तो उसके उदाहरण हो जाते हैं मेज यानी मक्का, ये भ्रूणपोषी के हैं। वीट, कास्टर बीन, कोकोनट, बार्ले, रबर, ये सब इसके उदाहरण हैं, याद रखिएगा। और इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम। ठीक है, ये इसमें इसके एग्जाम्पल नहीं है, इसमें बीन सीड्स भी आते हैं एग्जाम्पल में। बीन सीड भी नॉन इंडोस्पर्मिक हैं। बीन देखे होंगे आप, बीन सीड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बीन बीज जो होते हैं वो भी नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज, संतति, केंद्रक बीज की संतति क्या होती है? याद रखेंगे क्या प्रश्न है केंद्रक बीज की, तो याद रखिएगा ब्रीडर सीड जो होता है वो प्रोजेनी होता है। प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड क्या पूछ रहे हैं यहां पर? इसका आंसर हो जाएगा ब्रीडर सीड यानी कि प्रजनक बीज। ठीक है, क्या होती है? प्रजनक बीज या फिर ब्रीडर सीड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सर्टिफाइड सीड जो होता है वो प्रोजेनी होता है किसका? प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड्स। रजिस्टर्ड सीड जो होता है, पंजीकृत बीज होता है, वो प्रोजेनी होता है किसका? फाउंडेशन सीड्स का। आगे देखिए, और कभी काल कुछ स्टेज में आप देखेंगे कि फाउंडेशन सीड्स खुद का भी होता है, जिसमें हम लोग सीड टेक्नोलॉजी में पढ़े थे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 ही मिलता है। तो सर्टिफाइड सीड खुद का भी प्रोजेनी होता है और फाउंडेशन सीड से भी होता है, तो याद रखिएगा दोनों पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड इज अ प्रोजेनी ऑफ, याद रखिएगा, न्यूक्लियस सीड। आगे देखिए, द मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ मिक्स्ड मेज, मिश्रित मक्का के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी, दो बीजों के बीच में जो दूरी रखते हैं हम, जिससे क्या हो, आपस में पॉलिनेटेड वाला इश्यू ना हो, वीड कंट्रोल भी हो, तो इस चीज के लिए याद रखिएगा। तो अगर फाउंडेशन सीड्स हैं, अगर फाउंडेशन सीड हैं यानी कि आधार बीज अगर है, अगर फाउंडेशन सीड्स हैं, और अगर हम बात करें सर्टिफाइड सीड्स, तो दोनों में थोड़ा अलग होता है। फाउंडेशन सीड्स अगर पूछता है तो ये हो जाता है 400 मीटर, और सर्टिफाइड सीड्स बोलता है तो यानी कि हो जाएगा 200 मीटर। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 200 मीटर। सीड कोट पर ऑक्सीडाइज टेस्ट इज यूज्ड फॉर, पर ऑक्सीडाइज यानी कि यहाँ पर मिक्स करते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इसकी स्टेबिलिटी और क्वालिटी को चेक करने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की यूज करते हैं। तो सीड कोट को क्या करते हैं, जो सीड कोट अभी आप लोग देखे थे मक्का में, सीड कोट को 10 ड्रॉप ऑफ 0.5% ग्वाइकॉल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको सोक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें 0.1% ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करते हैं, मिलाते हैं, और उसके बाद उसके
अलग अलग टाइम पर चेक करते हैं कि उसका कलर में क्या चेंजेस आ रहा है। तो सीड कोट पेरोक्साइड टेस्ट जो होता है वो किस में किया जाता है? सोयाबीन में। इसका आंसर याद रखिएगा, जनरली सोयाबीन में। आगे देखते हैं, पूछ रहा है सर्टिफाइड सीड इज अ प्रोजेनी ऑफ, तो सर्टिफाइड सीड अ प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी सर्टिफाइड सीड प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड्स। ठीक है, इसका होगा फाउंडेशन सीड्स का, यानी आधार बीज। ये आपको सीड टेक्नोलॉजी के लेक्चर में आपको इसका सारा एक एक करके स्टेप मिल जाएगा, क्या कौन सा होता है वो सब वहां पे पढ़ाया गया। यहाँ पर हम केवल एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ध्यान देंगे। भारत में कुल 4 प्रकार से पाए जाते हैं। आप सीड टेक्नोलॉजी की क्लास टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर में प्ले लिस्ट में, आप वहां जाकर क्लास जरूर अटेंड कर लें। फिजिकल प्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ सोयाबीन, भौतिक शुद्धता कितनी होती है किसकी? सर्टिफिकेशन ऑफ सोयाबीन के लिए, प्रमाणीकरण करने के लिए, तो कितना परसेंटेज होता है? याद रखिएगा 97%। ठीक है, अब इसमें भी कुछ और देख लेते हैं कि ब्रीडर, ये तो सर्टिफिकेशन वाला हो गया। ब्रीडर या फिर न्यूक्लियस सीड जो होगा, प्रजनक या फिर केंद्रक बीज जो होगा, उसकी शुद्धता कितनी होनी चाहिए? 100%। अगर वो फाउंडेशन सीड्स होता है, आधार बीज होता है, तो उसका शुद्धता होनी चाहिए 99.5%, और सर्टिफाइड सीड होता है तो ये होता है 99%। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन के लिए भौतिक शुद्धता कितनी चाहिए? 97%। इसी में अगर आगे बात करें सीसम की, सीसम या सोयाबीन या जूट, इसकी शुद्धता 97%। अधिकतर क्रॉप्स जो होंगे, मैक्सिमम जो क्रॉप्स होंगे, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, उसकी शुद्धता कितनी होनी चाहिए? भौतिक शुद्धता 98%। गाजर, कैरोट 95%, जो अलग है उसे हम लिख लेते हैं, बाकी मैक्सिमम का 98% होता है। ग्राउंड नट का होता है 96%, मेज यानी मक्का का होता है 99%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भौतिक शुद्धता की। ठीक है, तो भौतिक शुद्धता किसकी बात कर रहे थे हम लोग? सोयाबीन की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 97%। आगे देखते हैं, हेरिटेबिलिटी, अनुवांशिकता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। इंटरेक्शन और प्रोडक्ट ऑफ जीनोटाइप विथ इन्वायरमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार के जीन का संबंध पर्यावरण से, वो हेरिडिटरी नहीं होता। हेरिडिटरी आपसी संबंध, जो एक तरह के फिनोटाइप होते हैं उनके आचरण में जो बदलाव आता है उसे कहते हैं। सम ऑफ टोटल हेरिडिटरी, सम ऑफ टोटल हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन स्पीसीज। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल हेरिडिटरी मटेरियल, जितने भी अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं किसी प्रजाति में, उससे हम किसी का हेरिडिटरी नहीं डिसाइड करते हैं, उसे हम एक शब्द से प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है जीनोम। क्या कहा जाता है? जीनोम। ठीक है, ये जीनोम का डेफिनेशन है। डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड सेलेक्टेड प्लांट, दो जो आपको डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी मूल और चयनित पौधों के बीच समानता के मान का क्या कहते हैं? अभिसरण विकास कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अभिसरण विकास, ना कि हेरिडिटरी। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी बीज टू हेरिडिटरी। फेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? समानता, समलक्षणी, समलक्षणी। ठीक है, उसको समलक्षणी कहा जाता है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, यानी बीज और अनाज में अंतर क्या होता है? बीज क्लियर है कि बीज हम कहाँ यूज करते हैं? आगे फसल को बढ़ाने के लिए। अनाज हम उपयोग करते हैं मार्केट में खाने पीने के लिए। तो बीज में मेनली सीड की क्वालिटी नहीं, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर अनुवांशिक में कोई परिवर्तन, खराबी नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक प्योरिटी। याद रखिएगा, याद रखिए। तो सीड्स क्या होना चाहिए? सीड जो होता है शुड बी वाइएबल, और उसकी जेनेटिक
तथा फिजिकल प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो सभी क्वालिटी नॉर्म्स जो होगा उसको पूरा करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक प्योरिटी। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, जेनेटिक प्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, टैग दैट डिनोट्स ब्रीडर सीड्स। तो अलग अलग प्रकार के टैग दिए जाते हैं जिससे हमें उसके जो एयर बैग होता है, जो बैग्स होते हैं, सॉरी एयर बैग्स होते हैं, सीड बैग्स होते हैं, उसके ऊपर टैग चिपकाया जाता है, जिससे हम समझ में आ जाता है कि कौन सा सीड कौन सा होता है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद अन्य का भी हम देख लेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन से ज्यादा दे दिया गया है। तो ब्रीडर सीड का जो टैग होता है वो गोल्डन येलो होता है, याद रखिएगा। चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं कि किस प्रकार का सीड है और उसका टैग का रंग क्या है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, रिवीजन हो जाएगा। पहला है ब्रीडर सीड्स यानी कि प्रजनक बीज, जिसका होता है गोल्डन येलो। उसके बाद आता है आधार बीज, जिसका होता है सफेद व्हाइट कलर। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड सीड्स, जिसका कलर होता है ब्लू। और बात करें आगे सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणीकरण बीज, उसका होता है ग्रीन। न्यूक्लियस सीड का कोई भी यानी केंद्रक जो बीज होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता। तो ये रंग याद रखेंगे आप लोग बहुत। और इसको कहां मेंशन किया गया है, तो इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ सीड एक्ट। जो सीड एक्ट है 1966 में, इसको मेंशन किया गया है किस नाम से, लेबल्ड सीड के नाम से मेंशन किया गया है इन सारे रंगों को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल अंकुरन का उदाहरण दीजिए। अब एपीजेल और हाइपोजेल दो प्रकार के होते हैं। इसमें याद रखिएगा कि एपीजेल का मतलब होता है जो जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा, वो जमीन के स्तर के ऊपर होगा। पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, जमीन के ऊपर होगा, तो ये हो रहा है जर्मिनेशन जमीन के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे एपीजियल। और जमीन के अंदर होगा तो उसे हम कहेंगे आपको क्या, हाइपोजियल। इसमें पूछ रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन। आप को मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूं जिससे आपको पूरा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक तरफ एपीजियल लिख लेते हैं, एक तरफ हाइपोजियल लिखते हैं। ठीक है, एपीजियल हाइपोजियल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जर्मिनेशन एबव ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और जर्मिनेशन बिलो ग्राउंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इसके बारे में कुछ उदाहरण इसका ले लेते हैं हम। तो पहला उदाहरण है यहां पर बीन, सरसों, मस्टर्ड, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, पंपकिन, कुमड़ा, कुकुम्बर, ककड़ी, लिलीज। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, एपीजियल के। इधर देख लेते हैं मैंगो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगो, याद रखिएगा। ग्रीन ग्राम, हरा मटर, मकई, मैज, कोकोनट। अब कोकोनट जैसे जितने भी पेड़ हैं, पाम, ये सब किस में आ जाते हैं, हाइपोजियल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए हमारे पास, एपीजियल हाइपोजियल। अगला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर तुरंत हो गया 1966। सीड एक्ट कब आया था, 1966। अमेंडमेंट फिर 1968 में। डॉकेज इज द, डॉकेज क्या होता है, तो डॉकेज एक शब्द प्रयोग किया जाता है इम्प्यूरिटी के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, इम्प्यूरिटी के लिए। ठीक है, जो अपशिष्ट कण मौजूद होते हैं बीज में, सीड कोट में, उन सबको रिमूव करने, कई बार इसको रिमूव करने से इसकी प्योरिटी भी घट जाती है, लेकिन ये जरूरी है। वीड हटाना, ये सब हटाना, जितने भी जो हमको जरूरत नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ हैं, वो सारे को यहाँ पर रखना है। ठीक है, अनुवांछित पदार्थ, ये आंसर हो जाएगा इम्प्यूरिटी परसेंटेज ऑफ सीड। डॉकेज मतलब ही क्या होता है, अशुद्धता, अशुद्धता। ठीक है, याद रखिए। प्योरिटी ऑफ सीड इज 80%, क्वेश्चन है। और वायबिलिटी ऑफ सीड इज 90%। अगर जर्मिनेशन परसेंटेज भी दिया है तो भी यही होगा। व्हाट विल बी द प्योर लाइव लीफ सीड, तो प्योर लीफ सीड का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये प्योरिटी इंटू वायबिलिटी अपॉन 100 इंटू 100। तो टोटल कितना हो गया, ये 80 है इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो टोटल कितना हो गया 72%। तो आंसर क्या हो जाएगा 72। ठीक है, आगे देखिए,
आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ राइस इज, जो दो बीजों के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो राइस का होता है 3 मीटर, याद रखिएगा। वीट का भी कितना होता है, 3, तुम कुछ का लिख लेते हैं, वीट का भी 3 मीटर होता है। जनरली फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफाइड सीड दोनों का अलग अलग होता है। तो वीट का हो गया यहाँ पर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, इसमें याद रखिएगा फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफाइड सीड दोनों में अलग होता है 10 मीटर या 5 मीटर। कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड का देख लेते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड यानी कि पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन वाला में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए फाउंडेशन सीड्स है या सर्टिफाइड सीड्स है, तो सबसे पहला मान लीजिए सनफ्लावर, ये सब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसका होता है 400 मीटर, इनमें ज्यादा होता है 200 मीटर। मेज, मक्का या फिर मस्टर्ड, याद रखिएगा इसका भी होता है 400, 200। सोरगम जो फॉडर क्रॉप है, सोरगम जो चारा के लिए उगाया जाता है, 200, 100। ओकरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओकरा आया हुआ एग्जाम में, ओकरा या चिल्ली, याद रखिएगा 400, 200। आप देख लीजिए, अगर गेस मारना है तो 400, 200। क्रॉस पॉलिनेटेड है तो ज्यादा होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड में ज्यादा नहीं होगा। ब्रिंजल 200, 100। कॉटन 50, 30। तो इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेटेड का हो गया। उधर आप वीट का देख सकते हैं, सबका 3-3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। टेस्ट वेट इज, तो बीजों का वजन की क्वालिटी को देखने के लिए कितना उसका वजन है, तो हम लोग बीजों का वजन लेते हैं। तो ये जनरली मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से होता है। तो ये 1000 सीड का वेट ऑफ, याद रखिएगा 1000 सीड। अगर जैसे कोई मोटा दाना होगा जैसे मक्का का, तो उसमें हम केवल किसका लेते हैं, 100 सीड, लेकिन मैक्सिमम लोग कितना लेते हैं, 1000 सीड। का आंसर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1000 सीड्स। ये पूछा भी गया था आपके टेस्ट में। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड मेज सीड, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड मेज सीड, देखिए यहाँ पर सर्टिफाइड आंसर क्या आ गया, 200। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, सीड इंडेक्स क्या होता है, तो सीड इंडेक्स याद रखिएगा, वेट ऑफ 1000 ग्राम सीड को ही क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स। ठीक है, सीड इंडेक्स का फॉर्म किसके लिए होता है, 1000 ग्राम ऑफ सीड को ही क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स। तो ये भी 1000 है, और सीड वेट भी है, टेस्ट वेट भी कितने का है, 1000 सीड्स का। ये वेट नहीं है, यहाँ पर देखिए 1000 सीड्स काउंटिंग है, और ये ग्राम है, तो 1000 सीड्स के ग्राम से हम क्या निकालते हैं, सीड इंडेक्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर देखें, और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी समझे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।